हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं जो कि है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो जारी रहेंगे और हम छोटे बड़े हर तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देखिए, इनवॉलंटरी वर्ड का मतलब होता है कि अपनी मर्जी के बिना। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी के बिना बेरोजगार है या उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। कभी कभी तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से ही बेरोजगार होते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनको नौकरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो ये हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम काउंट नहीं करते हैं जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। तो देश की बेरोजगारी में वो अनएम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति काम करना चाहता है और वो तैयार भी है, जितने पैसे आप देना चाहते हैं उसको, जितनी सैलरी मिल रही है उसको, तो उस पे भी वो तैयार है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि इतनी पोस्ट नहीं निकल पा रही है और लोग खाली बैठे हुए हैं और वो कुछ भी काम करने के लिए रेडी हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। उसको बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम वही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। तो उन सभी लोगों से संबंधित है जो काम तो करना चाहते हैं और उनके लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट भी ठीक है। जो भी सैलरी ऑफर हो रही है वो उस पर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बोला जाएगा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? पीपल आर अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विश। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वॉलेंट्री मतलब होता है मर्जी के साथ और अनवॉलेंट्री होता है मर्जी के बिना। तो उनकी मर्जी के बिना अगर उनको काम नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स ये हो गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द टोटल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आप नॉर्मली न्यूज़ में सुनते होंगे कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है इस देश में और इतनी एम्प्लॉयमेंट है। तो याद रखिएगा, जब भी वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो काम तो करना चाहते हैं और पूरी तरह फिट भी हैं काम करने के लिए, और उनके लिए वेजेस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है, सस्ते काम भी उनको नहीं मिल रहे हैं जो वो अपने लाइफ का गुजारा चला सके। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इतना ही है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अब अगली क्लास से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छे से मैंने चैप्टर आपको क्लियर कराया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।